हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के दिन हमारी नारकंडा में सुबह ही, अब रात को तो इतने ज़्यादा नज़ारे नहीं दिख पाए थे, लेकिन जैसे ही सुबह को उठे और बालकनी से बाहर आए तो हमें कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। अब रात को तो मैं अपनी सिर्फ इको स्पोर्ट पार्क करके सोया था, लेकिन सुबह को उठ के देखा मैंने तो इको स्पोर्ट का बिग ब्रदर एंडेवर भी हमारे साथ पीछे की तरफ खड़ा हुआ था। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं इको स्पोर्ट के बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन एंडेवर भी वहाँ पर साथ देने आ गया। कोई नहीं, बट हम अपनी इको स्पोर्ट के साथ ही शुरू करते हैं। नारकंडा में आके भाई ये ऑर्डर किए थे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरीके के बॉइल्ड हैं। देखो पता नहीं क्या क्या अवन में बॉइल्ड किए हैं, कहाँ बॉइल किए हैं। हम तो घर पे भाई गैस पे बॉइल कर लेते हैं, या फिर स्टैंड में भी बॉइल हो जाते हैं। ये पता नहीं किस तरीके का अजीब सा टेस्ट आ रहा है। हाँ, यहाँ की मुर्गी ने, ये भी पता नहीं है कि मुर्गी के अंडे किस चीज़ के अंडे। कॉफ़ी बहुत सही है, लेकिन कॉफ़ी में एक प्रॉब्लम है, कप बहुत ज़्यादा भारी है, इसमें मेरी उंगली जा नहीं रही है, उठ नहीं रहा। अभी ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना है स्पीति की तरफ, अगर हमारा प्लान बनता है तो। अगर सृष्टि जी मान गई तो। अगर सृष्टि जी मान गई तो स्पीति की तरफ जाएंगे हम। वहाँ का ब्लॉग आपको दिख जाएगा। सृष्टि जी को नेटवर्क चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है उन्हें। हाँ, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए सारी वीडियोस आपको बाद में आएंगी, जब मैं ये ट्रिप पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर सकता। स्टोरी आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी, लेकिन बता क्या रहा हूँ, स्टोरी तो पहले ही डाल दूंगा मैं। तो अब नारकंडा में पास ही में करीब 7 to 8 किलोमीटर्स की ड्राइव करने के बाद था एक हाटू माता का टेम्पल। इसी तरीके का कुछ नेम है उस टेम्पल का, लेकिन उस टेम्पल के लिए जो ड्राइव है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि इतनी ज़्यादा चढ़ाई मैंने पूरी ट्रिप में नहीं देखी अपनी। तो चलिए आज का ट्रैवल शुरू करते हैं और कार को ड्राइव करके ले जाते हैं ऊपर तक, हाटू माता के टेम्पल तक। अभी जैसा कर्व आपने देखा, ऐसे कर्व इस चढ़ाई पे कम से कम 50 थे। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो कर्व्स एकदम यू टर्न के जैसे थे, और ऊपर से उन यू टर्न्स पे एकदम स्टीप चढ़ाई थी। ऊपर से ये काफ़ी पतली रोड थी, नैरो रोड थी। तो जब भी कोई सामने से कार आती थी तो बहुत पहले सोचना पड़ता था कि मैं अपनी कार को किस तरफ दबाऊं, और अगर वहाँ पर जगह नहीं होती थी तो या तो उस वाली कार को पीछे हटना पड़ता था, या हमें काफ़ी पीछे हटना पड़ता था। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था। अब परेशानी का सामना ना करना पड़े तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना होता था कि मोड़ आने से पहले कम से कम 20-25 मीटर पहले आप अपनी कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दें गैप्स में, जिससे कि सामने वाली कार को पता चल जाए अगर वो मोड़ पे आने वाली है कि कोई कार आने वाली है, तो उसे पहले से ही जगह बनाने का टाइम मिल जाए और दोनों कार्स इजीली पास हो जाएं। आप लाइव देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम जगह है। तो ये ग्लिच इफ़ेक्ट आने के लिए बहुत बहुत सॉरी।
ऐसा लग रहा था जैसे पबजी में पिंग हाई चली जाती है, उसी तरीके से मेरे कैमरे की भी पिंग हाई चली गई थी। खैर ये तो एक फ़ॉल्ट आ गया था कैमरे में उस वक्त। लेकिन जैसे आप अभी i10 को देख पा रहे होंगे, इस i10 को लगभग यहाँ पे आधा मिनट लग गया ऊपर क्रॉल करने में। गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी, बार बार वापस आ रही थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पर ईज़िली क्रॉल कर गई। अब ये मिस्टेक हो सकती है उस ड्राइवर की भी, क्योंकि उस ड्राइवर को स्टीप चढ़ाई पर आरपीएम हाई रखने चाहिए थे। लेकिन चढ़ाई तो इस टेम्पल के लिए वाकई में ही बहुत ज़्यादा थी, वो अभी आप आगे देख पाएंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लोड मारने की वजह से बीच में ही खड़ी कर दी गई थी, जिससे कि ऊपर लोग वक्त पैदल चल के जा सकें। और आप ये वाला स्पॉट भी देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो गई थी क्योंकि मेरे आरपीएम भी लो थे और यहाँ पर मिट्टी का सरफेस भी था, ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। पैदल चले यहाँ से, गाड़ी की चलेनी पड़ेगी थोड़ी, बीच में आके रुक गए इसलिए। हाँ उस पर रुक गए। यहीं पे रुक दो, पैदल पैदल चलते हैं। तो पूरे शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं। क्या पकड़ूं भाई? पहले तो शीशा बंद करो। चढ़ाऊंगा पैदल चलने बीच में कह रहे हो, डोंट टेक रिस्क। चढ़ाऊंगा ही। आते हुए दिक्कत नहीं होगी ना हमें? ये सारी चढ़ाई देख ली होगी आप लोगों ने, अभी क्लिप्स में मैंने आपको दिखाई है। बीच में गाड़ी एक जगह बंद हो गई, वो इस वजह से क्योंकि मैंने स्लो आरपीएम पर पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की थी, वहाँ पर बंद हो गई। वहाँ पर हिल स्टार्ट असिस्ट भी काम नहीं आया, वहाँ पे हैंड ब्रेक का काम लेना पड़ा। मैं बता दूंगा वो क्या था बाकी वीडियो के एंड में। अभी मतलब यहाँ तक तो आ गए, बहुत मुश्किल है। काफ़ी गाड़ियाँ नीचे पार्क हुई मिली हैं जहाँ पर चढ़ाई कम थी वहाँ पे, और फिर वहाँ से सब लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग एक मंदिर में आए हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़े से दर्शन करते हैं, फिर नीचे जाते मैं व्यूज़ दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर आते वक्त ना कैमरा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाता है, तो इस वजह से दिख नहीं पाता। अच्छा तुम बताओ, कैसे डर लग रहा था क्या गाड़ी में? हाँ थोड़ा सा, लेकिन वो शिट हम कैसे पहुंचेंगे? बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी ना। और हम ये ऊपर आए हैं बिल्कुल टॉप पीक में, इसका नाम है हार्डू टेम्पल। इट वाज एन अमेजिंग राइड, और इसने बहुत अच्छी ड्राइव करी, मैंने उसको ट्रेन कर दिया गाइस। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा, बट यहाँ का व्यू है वर्थ कमिंग है। हाँ। इस टेम्पल में आपको ऊपर चढ़ के आएंगे तो नीचे की तरफ, इधर की तरफ टेम्पल इधर है, और इसके लेफ्ट में यहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं इसे, लंगर वगैरह, वो सब चीज़ मिल जाएंगी। व्लॉगिंग चल रही है भाई, इधर भी प्रॉपर व्लॉगिंग चल रही है। चलो हम लोग उतार लेते हैं स्लीपर्स और ऊपर जाके विजिट करते हैं। पता जितनी भी परेशानी हुई ऊपर चढ़ने में, वो सारा बढ़िया वो वसूल हो गया। ऊपर का व्यू इतना अच्छा और हवा इतनी ठंडी, और मंदिर तो था ही, मंदिर तो एक पॉइंट था ही विजिट करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा वर्थ इट था ऊपर आना। अब हमारा मंदिर का विजिट तो पूरा हो गया, अब बारी आती है नीचे उतरने की। तो नीचे उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना ऊपर चढ़ने में हुई थी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान अभी भी रखना पड़ेगा कि अगर मैं नीचे उतरते वक्त ज़्यादा मोमेंटम से जाता हूँ तो ब्रेक काम नहीं करेंगे,
क्योंकि टारमैक ठीक से था नहीं और मिट्टी पर ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है तो टायर स्लिप होते हैं अगर हम एकदम से ब्रेक मारते हैं। और दूसरी चीज़, हर मोड़ पे आपको हॉर्न ज़रूर देना है जिससे कि सामने आने वाली गाड़ी पहले से वार्न हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो अब आपको सबसे पहला मोड़ दिखने वाला है जो कि क्लियर है। देख सकते हैं आप कितनी चढ़ाई है और ये चढ़ाई इको स्पोर्ट ने बहुत ही ईजीली से क्लाइंब कर ली थी। अभी नीचे उतरते वक्त ये सारी चीज़ ईजीली विजिबल होगी क्योंकि कैमरे का जो एंगल है वो नीचे की तरफ है और आपको सारा टेरेन ठीक से दिखाई देगा। तो एन्जॉय करिए इको स्पोर्ट ने किस तरीके से सारे टर्न्स को, सारे लूप्स को, एकदम यू टर्न्स को किस तरीके से क्लाइंब किया। वो दूर आपको वेन्यू खड़ी हुई मिल रही होगी, तो जब हम चढ़ाई कर रहे थे तब भी वो वेन्यू वहीं पे खड़ी हुई थी। अब उसका रीज़न एक है क्योंकि वो शायद क्लाइंब नहीं कर पा रही होगी इतनी स्टीप चढ़ाई को, इस वजह से वेन्यू वाले जो है अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क करके चले गए और ऊपर पैदल क्लाइंब करके गए, ट्रैक करके आए। अब इको स्पोर्ट को बताओ यार, इको स्पोर्ट को सब लोग गंदा गंदा बोलते हैं कि नहीं चलेगी। मेरी इको स्पोर्ट तो ऊपर तक पहुंच गई और मेरी इको स्पोर्ट में भी इतना वजन भरा हुआ है, इतना सामान भरा हुआ है अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा। लो बाबा, एक्सयूवी भी देख लो 3 किलोमीटर नीचे खड़ी हुई है। जहाँ पे मंदिर पे अभी हम विजिट करके आए वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे खड़ी हुई है एक्सयूवी में, जबकि सबसे ज़्यादा टॉर्क आता है इस सेगमेंट में। अब पहाड़ों पे ड्राइव करने में एक और सजेशन देना चाहूँगा मैं आपको कि जैसा आप ये डिप देख पा रहे हैं, सड़क एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे ही कई सारे डिप आते हैं। तो ड्राइव स्लो करें जिससे कि आपको ऐसे डिप पे दिख जाए आराम से कि कितना गहरा है और कितना स्लो करना है हमें। ये नहीं कि हमें एकदम वहीं पर जाके पता चले कि हमें गाड़ी एकदम से स्लो करनी है और एकदम से डिप आ गया। तो इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स देखने हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। इको स्पोर्ट का चलाने का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि रोड में इतने ज़्यादा कर्व्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कर्व आने पे मैं जानबूझ कैसे हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा पिलर थे क्या तो ऐसे ये देखो, मतलब गाड़ी बिल्कुल नीचे से जाती है, पहाड़ पूरा लटका हुआ पहाड़ है मतलब। आराम से, कोई मैं गाड़ी से बाहर ही ना निकल के गिर जाऊं। क्या बोला इसने?